अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5D का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स कैलकटा एंड अमेरिका आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज। तो पहले हम देखते हैं ये वर्ड कैलकटा को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 लेटर्स का आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स। बट इसमें लेटर सी जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, लेटर ए भी 2 बार रिपीट हो रहा है और टी ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये परमिटेशन विथ रेपिटेशंस है। तो लेटर सी 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। लेटर ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसका भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। एंड लेटर टी 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसका भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब दूसरे वर्ड पे जाते हैं। अब इसमें देखते हैं कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब इसमें सिर्फ लेटर ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, सो वी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये दो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स मिल गए। अब इनका हमें रेशो लेना है दोनों अरेंजमेंट्स का। सो द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी, अब इसका हम रेशियो लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट वैल्यू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, या इसे हम लिख सकते हैं इनटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाता है, वी गेट 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब ये 8 फैक्टोरियल को हम स्प्लिट कर सकते हैं एज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, ये 2 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 2, और ये डिनोमिनेटर वाला 7 फैक्टोरियल। तो ये अगर हम कैंसिल कर देते हैं, इसे भी अगर हम रिड्यूस करें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, सो द आंसर इज़ 2 अपॉन 1, या हम कह सकते हैं द रेशियो इज़ 2:1 एंड द आंसर इज़ ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया है द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। इसमें से हमें 4 लेटर्स का सिलेक्शन करना है, तो देखते हैं वो कितने अलग अलग वेज में हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेटर्स रिपीटेड है, तो ये जो वर्ड है हम इसे थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। वी कैन राइट दिस एज E X A M I फिर N। अब ये A रिपीट है तो इसके नीचे हम लिख देते हैं क्योंकि A 2 बार आ रहा है। देन T, देन अगेन I, तो यहाँ पे I लिख देते हैं इस I के साथ। नेक्स्ट यू हैव O एंड देन यू हैव N। तो A 2 बार रिपीट हो रहा है, I 2 बार रिपीट हो रहा है, N 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये एक ग्रुप हो गया, I का एक सेट हो गया और N का एक सेट हो गया। अब यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस है ऑल 4 डिफरेंट लेटर्स। ओके, चारों के चारों लेटर्स क्या है, डिफरेंट। सो ऑल 4 डिफरेंट लेटर्स। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो कितने डिफरेंट लेटर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 में से हम कोई भी 4 लेटर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस, दैट इज 8C4। सेकेंड पॉसिबिलिटी है 2 लेटर्स सेम होंगे और 2 लेटर्स अलग होंगे।
So two same letters. Okay, so we'll have two same letters and two distinct letters या different letters. तो दो लेटर्स सेम होंगे और दो लेटर्स डिस्टिंक्ट होंगे. So two distinct letters. So suppose we go with one of these sets, A या I या N. ये तीन सेट में से एक सेट हमें लेना होगा बिकॉज दो सेम लेटर्स चाहिए. तो वो हो जाएगा 3C1 इनटू, अब हमें चाहिए चार लेटर्स, राइट. तो दो लेटर्स तो हो गए, एक सेट में से दो लेटर्स आ गए. अब सपोज ए हमने सेलेक्ट कर दिया तो वो हम साइड कर देते हैं. बाकी ओवरऑल कितने लेटर्स है देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. तो ये बाकी के 7 लेटर्स में से हम कोई भी दो लेटर्स सेलेक्ट करेंगे. सो यहाँ पर आता है 3C1 इंटू 7C2. एंड जो थर्ड पॉसिबिलिटी है, वील हैव टू पेयर्स ऑफ सेम लेटर्स. मतलब दो जोड़ियां हमें सेलेक्ट करनी है. सो टू पेयर्स ऑफ सेम लेटर्स. अभी सेम लेटर्स वाले हमारे पास तीन पेयर्स है, करेक्ट. सो वी हैव ए आई एन. तो हमें दो जोड़ियां इनमें से सिलेक्ट करनी है. तो यहाँ पे आ जाएगा 3C2. तो जो रिक्वायर्ड वेज होगा, ओके, द रिक्वायर्ड वेज ऑफ सिलेक्शन वुड बी 8C4 प्लस 3C1 into 7C2 plus 3C2. Now this if we simplify, इसकी वैल्यू आ जाती है 70. ये अगर प्रोडक्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, वी गेट द आंसर एज 63. एंड 3C2 अगर सिंप्लीफाई करते हैं, वी गेट द वैल्यू एज 3. तो जो टोटल वैल्यू हमें मिलती है, सो दैट इज 136. So this is the answer and that is option A. अब क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं. The number of different words that can be formed with 12 consonants. तो हमें words form करने हैं with the help of 12 consonants and 5 vowels. ओके, तो 12 कॉन्सोनेंट है और 5 वावल्स है. बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वावल्स इन ईच वर्ड. लेकिन 12 में से हमें सिर्फ 4 कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट करने हैं. तो जो 4 कॉन्सोनेंट्स है, पहले हम उनका सिलेक्शन करेंगे. सो द 4 कॉन्सोनेंट्स, I'll just rub this. ऑलराइट. तो 4 कॉन्सोनेंट्स जो है उनका पहले हम सिलेक्शन करेंगे. सो द 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन 12C4 वेज. और 5 वावल्स में से हमें 3 वावल्स सिलेक्ट करने हैं. ओके, सो 3 वावल्स का जो सिलेक्शन होगा, सो 3 वावल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 वावल्स इन 5C3 वेज. अब हमने लेटर्स तो सिलेक्ट कर दिए, कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स तो सिलेक्ट कर दिए. अब हमें उनका अरेंजमेंट करना है. तो टोटल अगर हम देखें, हमने 7 लेटर्स सिलेक्ट किए. ओके, तो जो 7 लेटर्स हैं उनका हमें अरेंजमेंट भी करना है. सो 7 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड. पहले दो तो हमने सिलेक्शन किए, अब क्या करना है, अरेंजमेंट करना है. सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल वेज. सो जो टोटल रिक्वायर्ड वेज है, सो वी कुड से द टोटल required ways, okay, of forming the words will be 12C4 into 5C3 into 7 factorial.
अब अगर ये पार्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, you will get the answer as 4950, ये वाला पार्ट. ओके, सो इफ यू सिंप्लीफाई you'll get the answer as 4950 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल. अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. तो पहले आपको सिलेक्शन करना है 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वावल्स का, और बाद में ये 7 लेटर्स का हमको अरेंजमेंट करना है. So the total ways of forming the words will be 4950 into 7 factorial, and that is option C. अब क्वेश्चन 4 डिस्कस करते हैं. 8 guests have to be seated 4 on each side of a long rectangular table. 2 particular guests desire to sit on one side and 3 on the other side. The number of ways in which the seating arrangement can be made. तो सपोज़ हम गेस्ट के नाम असाइन कर देते हैं ऐसे A, B, C, D, E, F, G एंड H. अब ऐसे कहा गया है कि 2 ऐसे गेस्ट हैं जिनको एक पर्टिकुलर साइड पे बैठना है, और 3 ऐसे गेस्ट हैं जिनको ऑपोजिट साइड पे बैठना है. ओके, टेबल के. सो let us construct a table. तो सपोज ये रेक्टेंगुलर टेबल बना देते हैं हम. ओके, अब सपोज इसमें से A एंड B को एक तरफ बैठना है. ओके, सो A एंड B को हम एक तरफ फिक्स कर देंगे. सो लेट अस फिक्स A एंड B ऑन वन साइड. सो लेट्स यूज दिस कलर. तो 2 गेस्ट हैं जिनको एक तरफ बैठना है. तो सपोज A एंड B यहाँ बैठने वाले हैं. ओके, एंड सपोज 3 गेस्ट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर बैठना है. सपोज यहाँ पे वो 3 गेस्ट है E, F एंड G. ओके, तो यहाँ एक स्पॉट खाली है, राइट, और यहाँ पे 2 स्पॉट्स खाली है. ये हमें अरेंज करने होंगे. ओके, और जो गेस्ट रह गए A, B तो बैठ गए. सो द रिमेनिंग गेस्ट आर C, D एंड H. इनका हमें अरेंजमेंट करना है. तो सपोज A एंड B साइड 1 पे बैठते चाहते हैं, एंड E, F, G सपोज साइड 2 पे बैठना चाहते हैं. नाउ वी हैव 3 पोजीशंस वेकेंट, करेक्ट, और यहाँ पर है 3 गेस्ट्स रिमेनिंग. तो ये 3 में से कोई भी 2 इस तरफ बैठ जाएंगे A और B वाली लाइन में. ओके, सो फ्रॉम दीज 3 एनी 2 कैन बी प्लेस्ड ओवर हियर. C, D, H में से 2 यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे. सो साइड 1 मतलब A, B के साइड पे, ओके, लेट अस कॉल दिस एज साइड 1 एंड दिस इज द अदर साइड ऑफ द टेबल, साइड 2 पे. तो साइड 1 की अगर हम बात करते हैं, 2 स्लॉट्स खाली है और 3 लोग हैं हमारे पास ऑप्शन के लिए. तो ये 2 स्लॉट्स को हम अरेंज कर सकते हैं या फिर फिलअप कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग एनी 2 पीपल. तो वो हो जाएगा 3C2. ओके, अब 2 जन यहाँ चले गए, तो जो रह जाएगा वो यहाँ पर आएगा साइड 2 की तरफ. सो साइड 2 पे हमें एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो वो सिलेक्शन होगा 1C1. अब इनका कोई अरेंजमेंट लाइक फिक्स नहीं है. दे कैन जंप अराउंड अमंग्स देमसेल्फ. तो ये आपस में भी हम अरेंज कर सकते हैं. तो साइड 1 में हमने सिलेक्शन तो कर दिया. अब इनका अरेंजमेंट, तो 4 लोगों का अरेंजमेंट आएगा 4 फैक्टोरियल वेज में. वैसे ही साइड 2 में 4 लोग होंगे, तो उनका अरेंजमेंट भी आएगा 4 फैक्टोरियल वेज में. तो हमको साइड 1 एंड साइड 2 दोनों का अरेंजमेंट करना है. सो वी हैव टू मेक द अरेंजमेंट्स फॉर साइड 1 एंड साइड 2. तो वो अरेंजमेंट्स होंगे, वी मल्टीप्लाई, एंड इंडिकेट्स मल्टीप्लिकेशन. सो 3C2 into 4 factorial into
1C1 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ये सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं, दिस बिकम्स 3, 4 फैक्टोरियल इज 24, 1C1 is 1, 4 factorial is again 24. So if we multiply this, okay, ये अगर multiply करते हैं, we get the answer as 1728, which is option B. अब क्वेश्चन 5 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिया क्वेश्चन पेपर हैज़ 6 क्वेश्चंस, तो 6 क्वेश्चंस है, 1 2 3 4 5 6, एंड ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव। हर क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव्स है, 2 ऑल्टरनेटिव्स है। ओके, इस क्वेश्चन के भी ऑल्टरनेटिव्स है, क्वेश्चन 4 के भी ऑल्टरनेटिव्स है, 5 के भी 2 ऑल्टरनेटिव्स एंड 6 के भी 2 ऑल्टरनेटिव्स। अब क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच एन एग्जामिनी कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चंस। ओके, तो अब उसे एक या ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 और 6 के 6 भी अटेम्प्ट करता है। अब उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं अटेम्प्ट करने, उसमें से एक ऑप्शन भी उसे अटेम्प्ट करना होगा। ओके, बिकॉज हर क्वेश्चन में एक ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है, सो ईदर ही कैन गो विद 1A और 1B। ओके, या फिर वो 1 एंड 2 सेलेक्ट करता है, तो 1 में से A या B एक तो सेलेक्ट करना होगा, एंड 2 सेलेक्ट करता है तो उसमें से भी A एंड B में से एक सेलेक्ट करना होगा। तो जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट करता है वो हर क्वेश्चन में उसे एक ऑल्टरनेटिव तो सेलेक्ट करना ही होगा, 2 ऑल्टरनेटिव्स में से उसे एक तो सेलेक्ट करना ही है। तो क्वेश्चन भी सेलेक्ट करना है एंड ऑल्टरनेटिव भी उसे डिसाइड करना है। ओके, एंड ही कैन अटेम्प्ट 1 और मोर क्वेश्चंस। तो जो टोटल वेज हो जाएंगे यहाँ पे of answering will be, सपोज वो 6 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, अब उसमें उसे एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। वो ऑल्टरनेटिव कितने हैं? 2, तो 2 में से कोई भी एक, सो वी मल्टीप्लाई बाय 2, और फ्रॉम 6 ही कैन आंसर 2 क्वेश्चंस, राइट। और दोनों क्वेश्चंस में 2 2 ऑल्टरनेटिव्स है, राइट। तो पहले क्वेश्चन के लिए 2 ऑल्टरनेटिव और दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए भी 2 ऑल्टरनेटिव, सो वी कैन राइट दिस एज 2 स्क्वायर। और 6 में से वो 3 अगर अटेम्प्ट करता है और तीनों में 2 2 ऑल्टरनेटिव्स है, तो इनटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो दैट कुड बी रिटन एज 2 क्यूब। और 6 में से ही कैन आंसर 4, और चारों में ऑल्टरनेटिव्स है, राइट, 2 2 ऑल्टरनेटिव्स इन ईच, सो ये आ जाएगा 2⁴। और 6 में से वो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है। ओके, एंड यहाँ ऑल्टरनेटिव्स आएंगे 2⁵, बिकॉज पाँचों में 2 2 2 2 ऑल्टरनेटिव्स है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 5 टाइम्स, प्लस 6 में से अगर वो 6 के 6 अटेम्प्ट करता है, तो ऑल्टरनेटिव्स कितने आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सब 6 क्वेश्चंस के लिए 2 2 ऑल्टरनेटिव्स, so 2⁶. Now if we simplify this, 6C1 is 6 into 2 plus, अभी 6C2 अगर ये सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है 15, so 15 into 4 plus 6C3 is 20 and 2 cube is 8. अब 6C4 इज सेम एज 6C2, तो इसे हम लिख सकते हैं 15, एंड 2⁴ होता है 16, प्लस 6C5, दिस कुड बी कन्वर्टेड टू 6C1, तो 6C1 होता है 6 इंटू 2⁵ is 32, plus 6C6 is 1 and 2⁶ is 64. So if we multiply, we get 12 plus 60 plus 160 plus ये आ जाएगा 240 plus 192
प्लस 64। तो अगर ये हम एडअप करते हैं वी गेट द टोटल एज 728। सो दिस इज द आंसर एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 51C31 is equal to how much? Now 51C31 इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज 51 माइनस 31 में। सो दिस इज इक्वल टू 51C20 और ये आ गया हमारा ऑप्शन ए। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है वो है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो ये प्रॉपर्टी से हमें डायरेक्टली ये वैल्यू मिल जाती है 51C20 विच इज ऑप्शन ए। Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.